जीवन की सच्चाई। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा, क्यों न हम महात्मा जी से सलाह लेते हैं, हम उनके पास चलते हैं अपनी समस्या लेकर। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा, कैसे आना हुआ? तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोगों ने बोला, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे और बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मरे हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस थी। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही रहा, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाया, प्रसाद भी बंटवाया और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि तुमने तो सब कुछ किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए आपने कहा ही नहीं था, न हमने निकाला, बाकी सब किया हूं। वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो। सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों के कारण आती है। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। दोस्तों, ऐसी हमारी जिंदगी है। जब तक हम अपने अंदर से लोभ नहीं निकालेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने लोभ, क्रोध और माया को त्यागना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के क्रोध को त्यागना होगा, लोभ को त्यागना होगा, ईर्ष्या को त्यागना होगा। जब तक इन चीजों का त्याग हम नहीं करेंगे, बाहर से कितना भी पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, हमारा मन, दिल कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि अपने आप की अंतरात्मा को शुद्ध करें, उसके बाद ही हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।